कैसे लेता है? आवाज नहीं आई। सुबोध जी, कैसे लेते हो कचौड़ी पत्तल गली में? बिना पत्तल के या पत्तल के? दोने में लेते हो। क्यों लेते हो दोना? अगर आप टिक्की के बड़ी शौकीन हैं और गोलगप्पे या टिक्की खाने के लिए पीने के लिए आप चली गई और उससे बोली भैया कितने के दे? उन्हें कहे 10 के 5। कितने के? इतने आते कि 3? 10 के 3। तुम्हें बड़ा अनुभव है फिटकरी मती माता जी, बड़ा जलवा है अम्मा जी का। भैया रोज खाती हैं 10 के 3, तभी बता रही है बजाकर बीन। हाँ, तो 10 के 3 आपने पूछे तो वो बताइए टिक्की वाला सीधे टिक्की में सामग्री भरता है और डुबो के हाथ में देता है कि प्लेट में? अरे भैया हाथ में दे देगा तो कोई दिक्कत है? हाथ में दे देगा तो कोई दिक्कत है? दोनों का तो उसमें कोई रोल ही नहीं है ना। आपने टिक्की की राशि पूछी तो उसने टिक्की की बताई, दोने की पूछी। सतीश जी, वजीर खां, बताइए कैसे लोगे टिक्की? क्यों लोगे भाई? हाथ में लो ना, दोना तो खा नहीं रहे हैं? सूखा ले लो, चलो समोसा खा लो, वो हाथ में क्यों नहीं ले रहे? अरे ऐसे सूखा मिलेगा भैया, क्यों लेते हो? वाई? प्रश्न है आपसे, बताओ भाई। अध्यक्ष जी हाथ जोड़कर, क्यों नहीं लगेगा? अच्छा भाई क्यों नहीं लगेगा? हम भी तो हाथ में लेते हैं, हम कौन सा दोना में ले रहे? हमें तो बहुत अच्छा लगता है। और तुम ही लड़ लड़ के देते हो, लाइन लग लग के देते हो। नेक से ले लो, नेक, तनक से ले लो, तनक से, कछू तो ले लो। आप क्यों नहीं दे रहे हमें दोने में? आप दोने में ले रहे, हमें नहीं दे रहे, क्यों नहीं भाई? बताइए, अब बताएं हम। हाथ जोड़ो, बोलो हे उपाध्याय श्री, आप इस समस्या का हल निकालिए। ये तो मैं बोल रहा हूं, तुम्हें बोलना है, बोलो। हाँ सुनिए सुनिए, अब चिल्लाइए नहीं। अब देखिए महानुभाव, आप दुकानदार के पास गए, उससे कहा टिक्की दे दो, कचौड़ी दे दो, समोसा दे दो, जलेबी दे दो, ठीक है? उसने सबसे पहले आपको क्या दिया? दोना, और दोने में लग के सामान दिया, ठीक है? आपने दोने से सामान खाया और सबसे पहले क्या फेंका? क्यों फेंका? जब दोने से तुम्हारी इज्जत है तो इज्जत को जेब में रख लो ना। क्यों नहीं रखा इज्जत को जेब में? क्यों फेंका? भाई आप कह रहे हो उससे अच्छा नहीं लगे, इज्जत है हमारी। इज्जत है कि नहीं भाई नीरज भाई? दोने से इज्जत है तो इज्जत वाली चीज को ऊपर जेब में रख के घर आ जाते, क्यों नहीं लाए? आचार्य भगवान यहाँ बहुत अच्छा निश्चय और व्यवहार की डिटेल बता रहे हो कुमार भाई, कि भैया ये दोना व्यवहार है और कचौड़ी निश्चय है। जब व्यक्ति जीवन जीता है तो व्यवहार को लेना ही पड़ेगा, और जैसे ही निश्चय में उतरता है सबसे पहले व्यवहार को वो छोड़ देता है। कोई व्यक्ति व्यवहार को लेकर के भगवान नहीं बन पाएगा, निश्चय में ही जाना पड़ेगा। कचौड़ी खाने का मन था, टिक्की पीने का मन था, समोसा जलेबी खाने का मन था, तो व्यवहार रूपी दोना लेना ही पड़ेगा। और जैसे ही व्यवहार लिया तुरंत आपने उसका स्वाद लिया, और स्वाद लेते सबसे पहले दोना को फेंक दिया, यानी व्यवहार को छोड़ दिया, निश्चय में पहुंच गए। यही शुद्ध आत्मा है। अब दोना को रखोगे क्या? नहीं, लेकिन जब तक सामान है तब तक व्यवहार को लेना पड़ेगा। और जिस दिन सामान अलग हो गया अब कोई दोना नहीं चाटता, छोड़कर फेंक देता है और यूजलेस काम हो जाता है। छूट गया तो छूट गया। अब तो सिर्फ आत्मानुभूति की चर्चा होती है। यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं मूल वस्तु का पता ही नहीं होता, इसलिए आचार्य कहते हैं हमारा स्वात्म धर्म
गायब हो जाएगा अगर व्यवहार में ही उलझे रहोगे। इसलिए जितनी जल्दी हो व्यवहार को छोड़कर निश्चय में प्रवेश करना चाहिए। प्रशस्त राग आदि अशुभ भावों को जो समण युक्त है उसका छठवां गुण स्थान वहां होता है। हमारा कौन सा गुण स्थान? छठवां और सातवां, ठीक है ना। इनका कौन सा गुण स्थान? छठवां और सातवां। हमारे आचार्य भी आ जाएं तो उनका कौन सा गुण स्थान? जितने भी दिगंबर हैं उनका छठवां और सातवां। कब सातवें में पहुंच जाएं उन्हें नहीं पता, और कब छठवें में आ जाएं नहीं पता। छठवें में ज्यादा रुकते हैं, सातवें में कम। अब देखिए आचार्य भगवान यहां कहते हैं अप्रसत राग आदि अशुभ भावों से जो समण युक्त है उसका छठवां गुण स्थान वहां होता है जहां षटकाय जीवों की हिंसा की निवृत्ति होती है। वहां जहां षटकाय जीव की हिंसा की प्रवृत्ति हो रही है, कृतकारित अनुमोदना हो रहे से वहां समणाभास है, इसलिए वो व्यक्ति छठवां गुण स्थान वर्ती है। अगर मैं अनछने जल का इस्तेमाल करने लग जाऊं, मैं इरियापस समिति को नहीं देखूं, मैं कहीं भी बैठ जाऊं बिना मार्जन के, कहीं भी घूमता रह जाऊं, कहीं भी बैठूं, कुछ भी खाऊं, कैसे जीवन जीऊं, अपनी भाषा समिति, अपनी ऐषणा समिति, अपने मूल गुण का पालन नहीं करूं, तो आचार्य भगवान कहते हैं छठवां गुण स्थान वर्ती ये है जिसे द्रवलिंगी मुनि कहते हैं। जो भावलिंगी मुनि होगा वो ऑटोमेटिक इन सब छोटी बड़ी सूक्ष्म और स्थूल सारी हिंसाओं का त्याग करके निर्दोष चर्या का पालन करेगा, अपने आत्मा के हित में बात करेगा, अपने भावों की निर्जरा, अपने कर्मों की निर्जरा तुरंत प्रतिक्षण करता रहेगा। बिल्कुल। और ऐसे साधु आपको दिखेंगे अकेले, भीड़ से बिल्कुल दूर, और आप क्या सोचोगे, अरे यार उनके पास गया था मजा नहीं आया। क्यों नहीं आया? कोई था ही नहीं। हम 10 मिनट बैठे रहे, उन्होंने बात ही नहीं करी। अच्छा, उन्होंने हाथ ही नहीं उठाकर आशीर्वाद दिया, उन्होंने पिच्ची नहीं लगाई, उन्होंने पूछा ही नहीं क्यों भाई राजीव जी, क्यों भाई कुमार भाई, क्यों भाई नीरज भाई। हम बैठे बैठे रहे और आ गए, मजा नहीं आया, कल से नहीं जाएंगे अपन। जबकि मालूम है जो जितनी भीड़ में बैठेगा उतना वो अपने आप से दूर होगा, और जो जितना अकेला बैठेगा वो गुण स्थान चढ़ता चला जाएगा। और हम क्या करते हैं, उन्हीं को चावल चढ़ाते हैं, उन्हीं को चावल चढ़ाते हैं जहां चावल चढ़ाने की जगह ना हो। हम उन्हीं को दान करते हैं जहां पेटियां ठसाठस भरी हो। हम वहीं भीड़ में घुसना चाहते हैं जहां हमें जगह ना मिले। हम कंफर्टेबल जिंदगी जीना चाहते हैं लेकिन कंफर्टेबल हो नहीं पाते। अरे कोई भी हो साधु, साधु तो साधु है, आराम से चावल चढ़ाना चाहिए, हित मित प्रिय वचन सुनना चाहिए। वो भी कल्याण का मार्ग बताने के लिए निकले हैं, और क्या कर रहे हैं, अपने पुण्य वर्गणाएं बना रहे हैं, कर्म निर्जरा का हेतु बन रहे हैं। साधु का दर्शन मंगल, साधु का विहार मंगल, साधु का दिखना मंगल, साधु का आशीर्वाद मंगल। साधु के लिए अमंगल इस्तेमाल किए नहीं है, हर क्षण उसका मंगल ही मंगल। इसलिए आचार्य भवन कहते हैं कृतकारित अनुमोदना की हिंसा से भी जो साधु बहुत दूर है, सब प्रोजेक्टों से बिल्कुल दूर, उसका 7वां गुण स्थान प्रारंभ हो चुका है। अब वो ज्यादा नहीं, अगले 2-4 गुण स्थान के बाद सीधा भगवान बनेगा। इसलिए तो कहा गया एक बार कोई निर्गंत साधु दीक्षा ले ले तो ज्यादा से ज्यादा अच्छी सामायिक अच्छे प्रतिक्रमण स्वाध्याय कर रहा है तो 3 भाव में, और नहीं तो 7 या 8 भाव में नियम से क्या करेगा, मोक्ष यानी निर्माण की प्राप्ति कर लेगा। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं यहां पर जो द्रवलिंगी मुनि है वो 9 गिरवेक तक जा सकते हैं। कहां? बड़े ध्यान से सुनना। जो द्रवलिंगी है, जिनकी 6वें गुण स्थान की मैं चर्चा कर रहा हूं, यहां बताया गया जो द्रवलिंगी मुनि 9 गिरवेक तक जा सकते हैं। 12 स्वर्ग हो गया, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तम, लांतव, कापिश, शुक्र, महासुख, आड़त, पाड़त, अच्युत, इंद्र बने हैं। इसके बाद 9 गिरवेक, सरवार, सिद्धि, ये जो बचे हुए स्वर्ग हैं, तो 9 गिरवेक तक, 9 गिरवेक तक कौन जा सकते हैं?
द्रवलिंगी निर्गंध साधु जा सकते हैं, लेस मात्र भी हिंसा नहीं करते हैं, निर्दोष पालन करते हैं, 28 मूल गुणों का सदोष 28 मूल गुण का पालन करने वाले नवग्रीवेक में नहीं जा सकते। जो राग आदि अशुभ भावों के वर्तन करते हैं, जो समणासा द्रवलिंगी होते हैं, यदि आप विधि की बात करते हो तो आप समीचीन उपदेश देना चाहिए। आपको कहने के आयतनों की रक्षा करना चाहिए। भावों को समझो, आचार्य बन के रहे हैं, और हमारी भाषा को भी समझो। हम ये नहीं कह सकते कि आप बंदूक उठाकर गोली चला लो, हम ये नहीं कहते जाकर उसको पकड़ के मारो, हम ये नहीं कहते जाकर उसको तहस नहस कर दो। नहीं, हमारी भाषा को समझो। हम ये कहेंगे हमारे धर्म के आयतनों की रक्षा करो, क्योंकि निर्गंत साधु कभी आंदोलन नहीं करता, निर्गंत साधु कभी अनशन पर नहीं बैठता, निर्गंत साधु कभी रोड और चौराहे पर काले झंडे लेकर के नहीं बैठ सकता। अगर पुलिस प्रोटेक्शन आ गया और एक डंडा मार गया, क्या रह जाएगी तुम्हारी इज्जत, क्या रह जाएगा पिछी कमंडल का सम्मान? जो पुलिस वाला आज तुम्हारी सिक्योरिटी बनाकर चल रहा है, कल वो तुम्हें डंडे मारेगा। आप तो खा भी लोगे, इंजेक्शन लगा लोगे, टूट फूट करके प्लास्टर बांध लोगे, सर फूट गया तो टांके लगा लोगे, धक्के खाकर छिल जाओ तो दवाई लगा लोगे। इनका क्या होगा? हमारा क्या होगा? क्या होगा? करोड़ों लोग जब जन्म लेते हैं ना, तब जाकर एक निर्गंत साधु का जन्म होता है। 1 करोड़ पर 1, और 2 हैं तो